हेलो साथियों, मैं हूं प्रदीप गुप्ता और आज हम देखने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 4। 24 नंबर तक हो गया था। आज हम देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसमें देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे देखिए किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर तथा उस धन का 1/4 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धन 8% वार्षिक दर पर ऋण दिया जाता है, तो कुल धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 420 रुपये है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो देख लेंगे इसको भी। तो देखिए बोल रहा है किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर। 1/3 का मतलब कितना होता है? 1/3 होता है। ठीक है, 1/3 होता है। फिर बोल रहा है उस धन का 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। देखिए 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। तो हम मान लेंगे मूलधन कितना है? 1200 मान लेंगे। यहाँ पे मूलधन हम मान लेंगे कितना है? 1200। 2 जीरो लगा देंगे, 1200 मान लेंगे। मूलधन कितना मान लेंगे? 1200 रुपये मान लेंगे। ठीक है, और इसका 1/3 कितना होगा? इसका 1/3 कितना होगा? 1/3 मतलब 1200 के यहाँ पे देखिए 1200 है ना, इसका 1/3 कितना होगा? देखिए 3 का 3, 3 चौको 12, यहाँ पे कितना आएगा? 400 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/3 1200 का 1/3 कितना होगा? 400 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए इसका 1/4 कितना आएगा? 1/4 कितना आएगा? देखिए 1200 का 1/4 निकालेंगे कितना आएगा? 4 से काटेंगे, यहाँ पे कितना आएगा? 300 आएगा। 300 आ गया। अब देखिए बोल रहा है शेष, तो यहाँ पे देखिए शेष कितना आएगा? देखिए 400 और 300 700 हो गया, और साथ में कितना जोड़ेंगे कि 1200 आ जाएगा, तो 500। यहाँ पे शेष कितना बचा? 500 बचा। अब ये बोल रहा है कि 1/3 भाग 3%, यानी कि इस पर 400 पे कितना लगा है? 3% लगा है, और 300 पे कितना लगा है? 6% लगा है। ठीक है, और 500 पे कितना लगा है? 8% लगा है। ठीक है, 8%। और यहाँ पे समय कितना है? सबके लिए 1-1 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये देखिए 400 क्या है? मूलधन है, या 3% क्या है? दर है। ये क्या है? समय। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय, तो ये कितना आ जाएगा? तो इसका निकालेंगे 400 का 3%। 400 का 3% क्या होगा? यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए ये हमारा P है। ठीक है, यहाँ से सबका P है, और ये R का मान है। ठीक है, और ये T का मान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे, मान लीजिए 400 मूलधन गुणे दर कितना है? 3, गुणे समय कितना है? 1, अब बट्टे में क्या हो जाएगा? 100। तो ये निकालेंगे जो 4×3 12 में 1 का गुणा करेंगे 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 400 का 3% कितना होता है? या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, R बराबर SI बराबर क्या होता है? ये SI बराबर होता है R इंटू T%। ठीक है, तो R कितना है? 3 है, और T कितना है? 1 है। तो 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। तो 400 का 3% कितना होता है? 0 से 0 कट जाएगा, 4×3 12। तो यहाँ पे इसका क्या है? ये समझाने के लिए आपको बताए हैं। ठीक है, तो 400 का 3% कितना होगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए 300 का 6% कितना होगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 500 का 8% कितना होगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बोल रहा है, आगे कह रहा है सवाल में कुल धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 420 रुपये है। देखिए ये 1-1 वर्ष का साधारण ब्याज निकल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रफ किए हैं, इसको मिटका देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रफ किए हैं, इसको मिटका देते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा? सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए सबको जोड़ेंगे तो ये रेशियो है 12 और 18 कितना होता है? 18×12 30, और 40 यहाँ पे कितना आ गया? 70 यूनिट। 70 यूनिट का मान कितना दिया? यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज 420 रुपये है। ठीक है, और यहाँ पे हम कितने वर्ष का साधारण ब्याज निकाले हैं? 1-1 वर्ष का। तो हम 420 रुपये है, ये 2 वर्ष का है। तो 1 वर्ष का मान लीजिए 2 वर्ष का, यहाँ पे रफ कर दे रहे हैं। मान लीजिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 420 रुपये है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? मान लीजिए 100 रुपये होगा। ठीक है,
एक एक नियम से निकाल लेंगे यहाँ पे। तो देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 एक करने 2 और 0। यहाँ पे क्या बचा ए, इसमें गुणा करेंगे, ये तो वर्ष है ना, ये वर्ष है तो इसको हटा देंगे। तो मान लीजिए x में 1 का गुणा करेंगे कितना होगा x, और 1 में 210 का गुणा करेंगे 210, यानी कि हमारा आ गया, यानी कि एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 210 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे 210 रुपये। देखिए ये भी एक वर्ष का साधारण ब्याज था, ये भी एक वर्ष का साधारण ब्याज, और समान राशि की तुलना समान राशि से करते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 70 यूनिट का मान 210 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 3 आ गया ना, 70 यूनिट का मान 210, तो 1 यूनिट का मान 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1200 में जब 3 का गुणा करेंगे, यही ना हम मूलधन माने हैं। अब तो 1200 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 3 कितना होता है 36, और 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि हमारा मूलधन कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संजीव ने एक निश्चित धनराशि का 1/8 भाग 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। ठीक है, और उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। ठीक है, और शेष धनराशि को 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 1674 है तो निवेश की गई कुल धनराशि कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/8 है, 1/8, तो यहाँ पे 1/8 का 1/8 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है 1/8 और 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है 3/5 भाग 6%, तो यहाँ पे देखेंगे 3/5 भाग, देखिए 8, ये हर का एलसीएम कितना होगा 8 बचे 40, 8 और 5 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होता है 40 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम p बराबर मान लेंगे 40 लिखे, 2 जीरो और बढ़ा देंगे। मान लीजिए हमारा मूलधन कितना है 4000 है, और देखिए 4000 का 1/8 भाग कितना होगा, 4000 का 1/8 भाग कितना होगा, तो यहाँ 4000 का 1/8 भाग निकालेंगे, 1/8 भाग, तो 8 बचे 40, 500 गुणे 1, तो यानी कि कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 1/8 भाग 500 आ गया, अब बोल रहा है 3/5 भाग, तो इसका आप 3/5 भाग निकालेंगे, 3/5 भाग, तो देखिए 4000 का 3/5 भाग, देखिए 5 8 40, 800, 8 3 24, यहाँ पे कितना आ गया 2400 आ गया। अब बोल रहा है शेष राशि, शेष राशि बोल रहा है, तो शेष कितना बचेगा, मान लीजिए 2400 है, 500 2900 हो जाएगा, कितना बचेगा 1100 बच जाएगा शेष राशि। ठीक है, अब ये बोल रहा है 1/8 भाग कितना है 500, ऐसे 5% लगाया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5%। ठीक है, और उसी धनराशि का 3/5 भाग, अब 3/5 भाग पे कितना लगाया है 6% लगाया है। ठीक है, और शेष राशि पे कितना 10% लगाया है, तो यहाँ लिखेंगे 10%। और टाइम कितना लिया है 2 वर्ष लिया है, टाइम कितना लिया है 2 वर्ष, यहाँ पे 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष के लिए निवेश किया। शेष धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 1674 है। ठीक है, प्राप्त होने वाला कुल ब्याज कितना है 1674 है। तो अब देखिए यहाँ पे निकालेंगे, देखिए 5 दूना कितना होता है 10 पर, एस आई क्या है पी है, और ये क्या है आर है, ये क्या है टी है। ठीक है, तो एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है आर इंटू टी, तो आर का मान कितना है 5 है और टी का मान कितना है 2 है, तो एस आई बराबर होता है साधारण आर इंटू टी परसेंट। आर का मान कितना है 5 गुणे 2, तो 5 दूना कितना है 10%, यानी कि 500 का 10% कितना होगा, यहाँ पे देख लीजिए 500 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 बचे 50, यहाँ पे कितना आएगा 50। ठीक है, यहाँ पे 2400 का 12%, 6 दूना 12, 2400 का 12% कितना हो जाएगा, 24 में 12 का गुणा कर देंगे, 12 चौको 48 के 8 हासिल 4, 12 दूना 24, 4 28, यानी कि 288 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 12 चौको 48 के 8
हासिल 4, 12 दूना 24, 4 28। अब देखिए 1100 का 20%, 1100 तो 11 में 20 का गुणा कर देंगे, 11 दूना 22, 220 रुपये इसका आ जाएगा, 220 रुपये इसका आ जाएगा। अब इस ये रफ किए हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना आ गया। अब इसको देखिए हम लोग काट के क्या करेंगे, नहीं इसको काटेंगे नहीं। देखिए 1674 रुपये टोटल है, तो इसको जोड़ेंगे। अब देखिए 288 यहाँ पे जोड़ देते हैं, मान लीजिए 288, 220 और कितना है 50 है, जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 8 2 10 5 15 5 हासिल 1, यहाँ पे 500 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, 558 हो जाएगा। तो अब देखिए 558 होगा, तो यहाँ पे देखिए सबको जोड़ने पर कितना आया है 558, और 558 यूनिट का मान कितना दिया है 1674 रुपये दिया है। जब इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 558 यूनिट का मान 1674 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। और जब इसमें 1 यूनिट का मान 3 आ गया, तो पूछ रहा है वह राशि क्या है, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो 4,000 का 3 में गुणा करें कितना आएगा 12,000 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। 12,000 हमारा वह मूलधन क्या है रियल में 12, ये वाला तो माने रियल में हमारा मूलधन कितना है 12,000, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए 400 रुपये 3 वर्षों में SI की वार्षिक दर से 460 रुपये हो गए। यदि दर % को 3% कम कर दिया जाए तो मिश्रधन कितना होगा। देखिए हमारा मूलधन कितना है 400 रुपये, P बराबर कितना दे दिया है 400 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कितना दे दिया है 3 वर्ष दे दिया है, टाइम कितना दे दिया है 3 वर्ष, और अमाउंट कितना दे दिया है, यानी कि 400 रुपये 3 वर्षों में साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 460 रुपये हो गए, ठीक है। यदि दर 3% कम कर दिया जाए तो मिश्रधन कितना होगा। अमाउंट का मान पहले कितना दे दिया है 460 रुपये दे दिया है, अमाउंट का मान कितना दे दिया है 460 रुपये दे दिया है। तो देखिए SI बराबर कितना % कम हो रहा है, R का मान दे दिया है, माइनस का मतलब होता है ना 3% कम हो रहा है, ठीक है। कम होने का मतलब माइनस से दर्शा दिए हैं, क्या हो रहा है कम हो रहा है 3%, या तो यहाँ पे -3 लिखिए या नहीं तो यहाँ पे लिखिए 3% कम हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो देखिए SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है R × T%। तो R का मान कितना है 3 है, और T का मान कितना है 3 है, T का मान कितना है 3 है, यहाँ पे गुणा है 3 तरीका कितना होता है 9%, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 400 है ना, तो मूलधन का 9% निकाल देंगे, 400 का 9% निकाल देंगे, 400 का 9% कितना होगा 9/100, 0 से 0 कट जाएगा, और 9 में 4 का गुणा करेंगे, 4 गुणे 9 कितना होगा 36 रुपये। यहाँ पे क्या बोला है 3% कम हो रहा है, तो यहाँ पे यानी कि 36 रुपये कम हो रहा है। तो ये जो अमाउंट दिया है ना इसमें 36 रुपये घटा देंगे, -36 कर देंगे। तो देखिए 460 में से जब -36 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 424 रुपये, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, कोई धन है जो 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो कितने समय में अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। वार्षिक ब्याज की दर भी बताइए, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, पहला पूछा है कितने समय में अपने आप का 8 गुना हो जाएगा, और दूसरा पूछा है वार्षिक ब्याज की दर भी बताओ। तो देखिए कोई धन है, मान लीजिए धन बोलते हैं मूलधन, मान लीजिए हमारा वह धन या मूलधन 1 है, और कितना हो जा रहा है 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना, यहाँ पे कितना हो जा रहा है 8 गुना, कितने वर्ष में 3 वर्ष में, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, यहाँ पे 8 गुना हो जा रहा है, यानी कि गुणे 8, तो यहाँ पे कितना मूलधन का 8 गुना, यानी कि 8 का इसमें गुणा करें कितना होगा 8 हो जाएगा। अमाउंट हमारा कितना आ गया 8 आ गया, यानी कि मूलधन 1 था, अब मूलधन का 8 गुना अमाउंट है, तो यहाँ पे 8 हो गया। और कितने वर्ष में हुआ है, ये देखिए कितने वर्ष में हुआ है 3 वर्ष में हुआ है, ठीक है।
3 वर्ष में हुआ है। तो बोल रहा है वार्षिक ब्याज की दर भी बताओ। कितने समय में अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट मेथड बता देते हैं, ये वाला मेथड नहीं, इससे आसान एक और मेथड है। बोल रहा है 3 वर्षों में, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप वर्ष। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए SI यानी कि साधारण ब्याज। देखिए 3 वर्षों में 8 गुना बोल रहा है। 8 गुना का मतलब क्या होता है? 8 गुना का मतलब क्या होता है? 1 कम कर दीजिए। 8 गुना में 1 कम कर दीजिए, तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कितने समय में अपने आप का 8 गुना हो जाएगा, यानी कि कितने समय में, यानी कि मान लीजिए एक से समय में। ठीक है, और कितना 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना का मतलब फिर 1 कम कर दीजिए, तो यानी कि 7 हो जा रहा है। देखिए 7 है, 7 इसकी 7 यूनिट का मान 7 दिया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसमें 3 से आप गुणा कर दीजिए, 1 में गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, 1 मिनट इसको छोड़िए, आप लोग ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए कोई धन है P, अमाउंट बन रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक अमाउंट है और ये 8 गुना बन के कितना आ गया? अमाउंट 8 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे SI तब कितना आ जाएगा? SI बराबर एक फार्मूला होता है, SI बराबर A माइनस P। तो SI बराबर हो जाएगा, A का मान कितना है? 8 माइनस P का मान 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7। SI का मान कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल गया। अब देखिए पूछा है कि पहले वार्षिक ब्याज की दर निकाल ले रहे हैं, तो देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर कितना है निकालना है, गुणे समय कितना है? 3 वर्ष में हो रहा है ना। ये 8 गुना कितने वर्ष में हो रहा है? 3 वर्ष में हो रहा है। 3 वर्ष में हो रहा है, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टा में 100। देखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100 बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है? 7 दिया है, और यहाँ पे मूलधन कितना दे दिया है? 1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए R में 3 से गुणा करेंगे तो 3R हो जाएगा, 3R, और 100 इधर जाएगा तो क्या होगा? 700 हो जाएगा। तो R का मान कितना आ गया? 700 बट्टा में 3% आ गया। इतना ही आ गया। R का मान कितना आ गया? 700। देखिए तो वार्षिक ब्याज की दर भी बताओ, तो वार्षिक ब्याज की दर कितना आ गया? 700 बट्टा 3% आ गया। अब बोल रहा है कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। यहाँ पे गलत दिया था, 8 गुना नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 64 गुना होना चाहिए। तो देखिए बोल रहा है 64 गुना होने में, तो मान लीजिए 3 वर्ष में, यहाँ पे लिखिए आप लोग वर्ष। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए आप लोग गुना। ठीक है, नहीं यहाँ पे लिखिए आप लोग SI। तो मान लीजिए 3 वर्ष में बोल रहा है 8 गुना, तो 1 कम कर दीजिए, यानी कि 7 यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज 8 में से 1 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है साधारण ब्याज? 3 वर्ष में साधारण ब्याज 7 बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है वार्षिक कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे यही हमको मालूम करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे 64 गुना हो जाएगा। तो 64 गुना का मतलब 64 में से 1 कम करेंगे 63 हो जाएगा। और देखिए 7 यूनिट का मान 63 दिया है, तो 1 यूनिट का मान 9 आ जाएगा। यहाँ पे आप 9 से गुणा कर देंगे तो 9 3 कितना होता है? यहाँ पे आ जाएगा 27 वर्ष में ये 64 गुना होगा। ठीक है, तो एक आंसर हमारा R% ये हो जाएगा। ठीक है, और टाइम पूछेगा कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 27 वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। 2 आंसर इसका आ जाएगा। देखिए जो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर, कोई धन 5 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो कितने समय में अपने आप का 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको बहुत ही शॉर्ट मेथड से बताएंगे। देखिए वर्ष यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे वर्ष लिख लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए साधारण ब्याज। ठीक है, तो देखिए एक बार समझा देते हैं। देखिए 5 वर्ष में
3 गुना हो जाती है। तो 3 गुना का मतलब क्या होता है, यानी कि साधारण ब्याज 3 गुना बोलेगा ना, तो यानी कि साधारण ब्याज कितना होगा, 3 में से 1 कम कर देंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितने समय में अपने आप का 27 गुना हो जाए। समय पूछ रहा है तो समय मान लीजिए यही पूछ रहा है, हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 27 गुना का मतलब 1 कम कर दीजिए, 27 गुना का मतलब यहाँ पे 26 हो जाएगा। तो 2 यूनिट का मान 26 है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 13 से गुना कर देंगे तो 13 पचे कितना होता है 65, यानी कि 65 वर्ष लगेगा, 65 वर्ष लगेगा तो ये क्या है 27 गुना बनेगी। ठीक है, अब पूछ रहा है वार्षिक ब्याज की दर, तो पहला आंसर ये आ गया, कितने समय में अपने आप का 27 गुना हो जाएगा, तो 65 वर्ष में अपने आप का 27 गुना हो जाएगा। अब वार्षिक ब्याज की दर पूछा है, तो हमको मालूम है वार्षिक ब्याज की दर पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 गुना हो रहा है ना, तो मान लीजिए मूलधन जो था 1 से कितना हो गया, 3 गुना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से मूलधन को घटा देंगे तो साधारण ब्याज कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मूलधन एक फार्मूला होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। यहाँ पे लिखिए 5 वर्ष में 3 गुना हो रहा है तो 5 वर्ष। ठीक है, तो देखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा में 100 बराबर साधारण ब्याज कितना है, यही है ना साधारण ब्याज। अब देखिए तो मूलधन कितना है 1 है, और दर कितना है, दर हमको निकालना है, और टाइम कितना दिया है 5 वर्ष, और बट्टे में 100 बराबर साधारण ब्याज कितना है 2। अब देखिए यहाँ पे 5 में आर का गुणा करेंगे कितना होगा, 5 आर हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 हो जाएगा। अब देखिए तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान यहाँ दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए, आर का मान कितना हो जाएगा, आर बराबर 200 बट्टा 5, आर काटेंगे तो 5 को 20, 40% आ जाएगा। तो एक आंसर हमारा यहाँ पे आ गया था, और दूसरा देखिए यहाँ पे कितने समय में, तो 65 वर्ष में 27 गुना होगा, और यहाँ पे आर का मान कितना आ गया 40%। ठीक है, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ गया है, उसी को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी दर पर कोई धन 3 वर्ष में 550 हो जाता है तो 5 वर्ष में 750 हो, कोई धन 3 वर्ष में 550 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर तथा मूलधन भी बताओ। देखिए कोई धन है 3 वर्ष में कितना हो जा रही है 550 रुपये, 3 वर्ष में, 3 वर्ष, वर्ष को वाई से प्रदर्शित करते हैं, 3 वर्ष में कितना हो जा रही है, 3 वर्ष में 550 रुपये हो जा रही है। ठीक है, 3 वर्ष में कितना हो जा रही है, 3 वर्ष में, 1 मिनट यहाँ पे लिख लीजिए, 3 वर्ष में कितना हो जा रही है 550 रुपये। ठीक है, अब 5 वर्ष में कितना हो जा रही है, 5 वर्ष में कितना हो रही है 750 रुपये हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 2 का अंतर कितना है 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 750 में से 550 घटा देंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2। तो यहाँ पे 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का एसआई कितना आ जाएगा, यहाँ पे 200 है ना, तो 2 वर्ष का 200 बट्टा में 2 कर देंगे तो आ जाएगा कितना 100 रुपये। आ गया 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये। अब देखिए 3 वर्ष में 550 रुपये हो जाती है, 3 वर्ष में 550 रुपये हो जाती है, यानी कि 3 साल हमारा साधारण ब्याज बढ़ा होगा। ठीक है, 3 साल, तो यहाँ पे लिखा लेंगे 3 वर्ष का SI बराबर 100 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा 300 रुपये। ठीक है, अब देखिए मूलधन क्या है, ये हमारा क्या आ गया 3 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया, और 3 वर्ष में कितना हो जा रही है 550 रुपये, यानी कि अमाउंट दे दिया है कितना, अमाउंट यहाँ पे दे दिया है 550 रुपये, और यहाँ पे 3 वर्ष का एसआई कितना निकाले हैं, एसआई कितना निकाले हैं 300 रुपये। तो हम जानते पी बराबर क्या होता है, पी बराबर हमको निकालना है, तो पी, 1 मिनट,
ए बराबर होता है पी प्लस एस आई। तो यहाँ पे पी बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है, पी बराबर होता है ए माइनस एस आई। तो पी बराबर हो जाएगा, अमाउंट कितना दिया है 550 और माइनस एस आई का मान कितना है 300। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 220 रुपये क्या मूलधन। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है ना ब्याज की दर तथा मूलधन भी बताइए। ब्याज की दर तथा मूलधन भी बताइए। 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे देखिए 550 में से 300 घटाएंगे ना तो यहाँ पे आएगा 250 रुपये। अब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 550 में से 300 घटाएंगे 250 आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है ना कि ये तो हमारा मूलधन निकला है, अब बोल रहा है रेट परसेंट बताइए, यानी कि आर परसेंट बताइए। तो आर परसेंट का मान कैसे निकालेंगे, मूलधन हमारा कितना है 250 रुपये और 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 100 रुपये है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 100 रुपये है, तो 100 को ऊपर लिख देंगे। अब मूलधन कितना है 250, मूलधन पर साधारण ब्याज बढ़ता है, तो इसीलिए साधारण ब्याज ऊपर लिखे हैं और मूलधन नीचे लिखे हैं। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100 कर देंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना कितना होता है 10, 5 पच्चीस कितना होता है 25। अब देखिए 5 से 100 को काटेंगे तो यहाँ पे 20 बार में कट जाएगा। अब 20 में 2 का गुणा कर देंगे, 20 गुणे 2, 20 गुणे 2 बराबर कितना होता है, यहाँ पे देखिए 20 गुणे 2 बराबर कितना आ गया यहाँ पे 40%। ठीक है, तो ये आंसर मूलधन हमारा 250 और रेट परसेंट कितना निकल के आ गया, रेट परसेंट निकल के आ गया हमारा 40%। एक ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 31 नंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी दर पर कोई धन 2 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है, 2 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है तथा देखिए एक बार और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, किसी दर पर कोई धन 2 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है तथा अगले 5 वर्ष में 1020 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर तथा मूलधन भी बताइए। देखिए 2 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर कितना है 3 वर्ष, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष का SI यानी कि साधारण ब्याज। तो 1020 माइनस 720 घटाएंगे कितना होगा 0 0 और 10 में से 7 जाएगा 3, यानी कि कितना आ गया 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 300 आ गया। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 300/3 यानी कि आ जाएगा कितना 100 रुपये। ठीक है, काटेंगे तो कितना आएगा 100 रुपये आ जाएगा, 100 रुपये। ठीक है, अब देखिए बोल रहे हैं ब्याज की दर तथा मूलधन भी बताइए। एक बात बताइए, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना बन रहा है 100 रुपये बन रहा है। ठीक है, तो ये 2 वर्ष में 720 हो रहा है, तो 2 वर्ष का पहला साधारण ब्याज निकाल लीजिए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 गुणे 2 बराबर कितना बन गया 200 रुपये। ठीक है, अब देखिए 720 रुपये क्या दिया है, अमाउंट दिया है, ए बराबर होता है पी प्लस SI। तो ए का मान कितना दे दिया है 720 रुपये। अब पी का मान हमको ज्ञात करना है और SI कितना आ गया 200 आ गया। तब देखिए 720 और ये प्लस में 200 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 200, यहाँ पे बचेगा पी। तो जब घटाएंगे तो हमारा पी बराबर कितना आ जाएगा 520 रुपये। ये हमारा मूलधन आ गया। अब मूलधन पे ब्याज लगता है ना, तो यहाँ पे देखिए 520 नीचे आ जाएगा और 100 रुपये का ब्याज 1 वर्ष का है। अब परसेंटेज में बदलने के लिए गुणे 100, 0 से 0 काट देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 1000/52%। ये क्या है रेट का मान आ जाएगा। ठीक है, तो एक मूलधन हमारा 520 रुपये है और रेट परसेंट कोई पूछेगा तो क्या कितना है 1000/52%। एक ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।